नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है एक देश एक चुनाव और जानेंगे कि इसके लागू होने से हमें क्या फ़ायदे होंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इसे लागू करने में हमें किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि एक देश एक चुनाव का अर्थ क्या है। इसके अंतर्गत हमारे देश के सभी विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनाव एक साथ किए जाएंगे। इसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों को शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार एक साथ सभी चुनाव हो जाएं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है और इस नियम को से पहले लागू क्यों नहीं किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद से ही भारत में सन 1967 तक सभी विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे। आज़ादी के पश्चात वर्ष 1952 में हमारे देश में पहली बार चुनाव हुए। इन चुनावों में विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनाव साथ साथ किए गए थे और इसी तरह इसके बाद सन 1957 में, सन 1962 में तथा अंतिम बार सन 1967 में यह चुनाव साथ हुए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वर्ष 1967 के बाद यह चुनाव साथ नहीं हुए? आइए जानते हैं। दरअसल वर्ष 1968 तथा 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं उनके कार्यकाल से पहले ही भंग हो गईं तथा इसी तरह वर्ष 1971 में लोकसभा के चुनाव भी वक्त से पहले हो गए, जिसके चलते यह दोनों चुनाव अलग अलग होने लगे। आइए अब यह जान लेते हैं कि यदि हमारे देश में एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है तो इससे हमें क्या फायदे होंगे। दोस्तों, इससे हमारे देश को लगातार होने वाले चुनावों से मुक्ति मिलेगी। आपने ये देखा होगा कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी विधानसभा के चुनाव होते ही रहते हैं। इसके लागू होने से दूसरा बड़ा फायदा हमें यह होगा कि हम धन की बचत कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक चुनाव में करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। दोस्तों, इसके लागू होने से हमें तीसरा बड़ा फायदा यह होगा कि सभी प्रकार की सरकारी नीतियां एक साथ और बेहतर तरीके से बिना किसी रुकावट के लागू की जा सकेंगी, जिनका फायदा जनता को मिलेगा। इसका चौथा फायदा यह होगा कि सरकार विकास के कार्यों में अधिक ध्यान दे पाएगी। आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव आते हैं तब सभी सरकारी शिक्षकों से लेकर अन्य कई विभाग के सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी इन चुनावों में लगाई जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारी मात्रा में पुलिस बल तथा सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ती है। इन कारणों से सरकार अपने विकास के कार्यों पर फोकस नहीं कर पाती, तो इसके लागू होने से यह समस्या का भी हल होगा। आइए दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि एक देश एक चुनाव किस तरह से लागू होगा। एक देश एक चुनाव को लागू करने में हमें कई प्रकार की संवैधानिक तथा व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह लागू नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में सभी विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव साथ हुआ करते थे और दुनिया के कई देशों में यह चुनाव आज भी एक साथ किए जाते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि शहरों में यह चुनाव आज भी एक साथ किए जाते हैं और जो बाकी देशों में हो रहा है वह भारत में क्यों नहीं हो सकता। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार यदि हमें भारत में एक देश एक कानून को लागू करना है तो हमें 3 शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहली शर्त, देश के मौजूदा संविधान में हमें 5 संशोधन करने होंगे। दूसरी शर्त यह होगी कि इन संशोधनों पर कम से कम 50% राज्यों को अपनी मंजूरी देनी होगी और तीसरी शर्त यह होगी कि इस संशोधन के बाद संसद में बहुमत के साथ इस बिल को पास कराना होगा। इन तीनों शर्तों के पूरा होने पर हमारे देश में एक देश एक चुनाव लागू हो पाएगा। लेकिन इसके लागू होने के साथ साथ और भी कई अन्य सवाल खड़े होते हैं, जिनको जानना हमें महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला सवाल तो यह उठता है कि यदि किसी राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी तो उस समय क्या होगा। अब हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो त्रिशंकु विधानसभा का अर्थ नहीं जानते, तो उन्हें मैं बता देता हूं
जब किसी पार्टी या गठबंधन की 50% से अधिक सीटें नहीं होती हैं तब उसे हम त्रिशंकु कहते हैं, और जब यह स्थिति विधानसभा चुनावों के बाद होती है तब इसे हम त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव के तहत समय से पहले भंग कर दी जाती है तो उस समय में क्या होगा दोस्तों। और तीसरा बड़ा सवाल यह आता है कि जिस समय इसे लागू किया जाएगा उस समय मौजूदा सरकारों का कार्यकाल किस तरह निर्धारित किया जाएगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आज हमारे देश में एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है, तो मौजूदा स्थिति में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में 2024 में है, और अगर हम बिहार तथा दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 2025 में है, और साथ ही साथ पंजाब, हिमाचल तथा गुजरात में यह चुनाव 2027 में है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? या तो हमें कुछ सरकारों का कार्यकाल बढ़ाना होगा या फिर हमें कुछ सरकारों को वक्त से पहले भंग करना होगा। यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या भारत जैसे इतने बड़े देश में जो आबादी के दृष्टिकोण से दुनिया में नंबर 1 पर हो में एक साथ चुनाव कराना सही है? इन सभी सवालों के जवाबों के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी विशेषज्ञों से राय लेगी तथा साथ ही साथ संवैधानिक सवालों के जवाबों को तलाशेगी। और अगर हम बात करें इसके लागू होने की, तो अभी तो सिर्फ कमेटी का गठन किया गया है और अभी तो यह भी तय नहीं है कि यह कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक देगी। तो यह प्रक्रिया में अभी काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।